ये पूछ रहे हैं, कमलेश सिंह जी का सवाल है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरे तिमाही के नतीजे क्या सकारात्मक हैं? मतलब कुल मिलाकर के क्या इन रिजल्ट्स का आउटकम जो है, इसमें कोई खास ऐसी बात जो इसके शेयर प्राइस को आगे ड्राइव कर सकती है? देखिए, एक चीज़ यही है कि जिस तरह से रिटेल में या इसके टेलीकॉम सेगमेंट में जो ग्रोथ है, वो आपको यही बता रही है कि ग्रोथ अभी आगे सस्टेन होगी। अगर आगे सस्टेन होगी, तो ये जो आप वैल्यूएशन देख रहे हैं, ये वैल्यूएशन सस्टेन हो सकता है जो 2200 के आसपास का लो है ना, इसका ऑलमोस्ट 2170 हाँ, तो 2200 वाला जो लो होगा, इसके आसपास वैल्यूएशन शायद इसका जस्टिफाई करेगा। तो अगर ओवरऑल मार्केट में आपको क्रैक नहीं दिखता है, तो रिज़ल्ट में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का और उसके जो कंपोनेंट्स का ग्रोथ है, वो सैटिस्फैक्टरी है। कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है और यहाँ पे इस ग्रोथ में आप आराम से इसको 20 के आसपास का तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल 20 के आसपास का दे सकते हैं। उससे ज़्यादा का तो अभी मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर मार्केट इटसेल्फ में बड़ा करेक्शन चलना चालू होगा, तब फिर इसका 2200 टूटेगा। 2200 टूटने का मतलब ये होगा कि फिर 20% का वैल्यूएशन करेक्शन होगा। तो 2200 2175 वाला जो है लेवल, गिवन द करंट रिजल्ट, उसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो जी। जाएगा, तो वो फिर अलग बात है, लेकिन रिजल्ट के अगेंस्ट में ये सपोर्ट ले लेना चाहिए। लेकिन ये रिलायंस का शेयर एक किस तरह का पैटर्न बना रहा है मार्च के लो से, अगर आप देखें? पहले एक चाल हाँ, बनी, उसका उसमें और तीखी चाल बनी, वैसे ही तेज़ रिवर्सल हुई और फिर वापस जैसा पहले चाल बनी थी मार्च से, उसी का एक रेप्लिका बना। ये एक तरह की मिरर इमेज जैसी बनाता हुआ दिख रहा है। मिरर इमेज से मुझे ध्यान में आ रहा है 2008 में जब गिरावट आई थी, तो उस समय पूरे निफ्टी के चार्ट पे हमेशा मतलब अ, शायद साल, डेढ़ साल, 2 साल तक मिरर इमेज ही बन रही थी। ये उसी तरह से एक अलग तरह की मिरर इमेज बनाता जा रहा है क्या? मुझे ना बहुत सुंदर हिंदी में वर्ड याद आ रहा है, उसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। ये ज्योग्राफी में बड़ा पढ़ाया गया था हमें। ये इनका मामला यही है पिछले 1 साल से राजीव जी और मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन अच्छा है। प्रॉब्लम यही है कि 2200 के नीचे ये कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो जब तक वो हो नहीं जाए तब तक कोई ये कंसोलिडेशन लंबा रह सकता है। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, इसका ब्रेकडाउन मैं तब कह सकता था अगर रिज़ल्ट इनका सैटिस्फैक्टरी नहीं होता तो। रिज़ल्ट तो ठीक-ठाक दे रहे हैं। बिज़नेस पे फ़ोकस भी है, ग्रोथ भी दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा नेगेटिव है नहीं, लेकिन बाकी चीज़ जब वैल्यूएशन में फैक्टर्ड है तो आपको अपसाइड भी क्या से मिलेगा? तो ये कंसोलिडेशन चल सकता है, हो सकता है जैसे मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था ये कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन इसका 2200 से 28 2900 वाला हो सकता है कि अगले 1 साल और चले। ये चलता रहेगा अभी आगे जाके भी। जी। तो तो ये लंबा उसी में चलना मैंने चाहिए। आपसे तब भी पूछा था कि अभी 2200 के आसपास जो है मतलब क्या ये एक्यूमुलेशन के लायक कैंडिडेट बनता है? इस लेवल पे तो हाँ है, लेकिन 2175 के नीचे क्लोज़ होगा, तो इसमें 10% तो मिनिमम नीचे डाउनसाइड आना चाहिए, 20% तक भी एक्सेंचुएट हो सकता है बिकॉज़ उस समय फिर ये रिट्रेसमेंट लगाने के लायक स्टॉक हो जाएगा। अभी इसका रिट्रेसमेंट भी लगाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी ब्रेकडाउन नहीं है ना, वो होने के बाद हम इसमें रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश कर सकते हैं। जी। फिलहाल आपका मामला नहीं, ऐसा लेकिन है अगर रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं तो 2100 पे सपोर्ट मिल जाना चाहिए। अ, मिला भी है वहाँ पे 2100 के पास एग्ज़ैक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो चार्ट है बहुत कन्वोल्यूटेड है और इसका सपोर्ट चला जाएगा 2000 तक। तो 2200 के नीचे मुझे वो रिट्रेसमेंट बीट होता हुआ दिखेगा इन टुवर्ड्स 2000 तो जी, 2200 से 2000 यानी 10% हो गया आपका वहाँ पे। जी, उस चीज़ का ध्यान रखें। जी। मतलब अगर अभी हाल के लोज़ टूटते हैं, तो फिर 10% की एक डाउनसाइड इसमें बन सकती है। कमलेश जी, इतना ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए। बाकी नतीजों में ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है। चीज़ें अच्छी चल रही हैं। सब जैसा पहले उन्होंने बता रखा है, उसी हिसाब से चीज़ें पटरी पर हैं, आगे बढ़ रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।